साथियों, हमारे साथ में प्रशांत झा जी हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं और कोरबा जिला कमेटी है अखिल भारतीय किसान सभा की, उसके सचिव हैं। छत्तीसगढ़ में जो किसानों का समस्या है कोरबा और बाकी क्षेत्रों में, वो क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? कोरबा ज़िला में विस्थापन एक बड़ी समस्या है किसानों की। गवर्नमेंट का जो कोल इंडिया है उसके तहत में SCCL कोरबा ज़िला के अंदर संचालित है प्रमुख रूप से, और वहीं से कोयला का उत्पादन होकर के पूरे देश में जाता है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो कोयला मेगा प्रोजेक्ट जो है गेवरा कोरबा ज़िला के अंदर आता है, और कुसमुंदा, दीपका, ये 3 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट हैं जिसके उत्पादन पूरे देश के उत्पादन के आधे से भी ज़्यादा हिस्सा में है। तो एक काफ़ी बड़ी मात्रा में कोयले का उत्पादन कोरबा ज़िला से होता है। इसके लिए कोरबा ज़िला के हजारों आदिवासी और अन्य गरीब किसानों ने अपनी ज़मीनों को देश के लिए दिया कि ये अगर यहाँ से कुछ उपज होगा तो इसका लाभ जो है उन किसानों को भी मिलेगा और देश के लिए भी प्रगति का एक रास्ता खुलेगा। लेकिन इसका उल्टा ये देखने के लिए मिलता है, गवर्नमेंट की ही संस्था जो है किसानों को बेवकूफ़ बनाने का काम लगातार पिछले 40-50 सालों से करती आ रही है। 40-45 साल पहले कोरबा के अंदर में SCCL के द्वारा, कोल इंडिया के द्वारा ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया। उस समय ज़मीन अधिग्रहण के समय में लोगों को ये बताया गया, किसानों को, कि आपकी ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा और आपके बेहतर जीवन के लिए आपको रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा, बेहतर मुआवजा, बसावट, अन्य जगह उनको विस्थापन करके बसाने, इन तमाम चीज़ों का एक सपना दिखा करके उनसे ज़मीन का अधिग्रहण कोल इंडिया ने किया। लेकिन 40 सालों से जिन चीज़ों का वादा करके लोगों का ज़मीन लिया गया, लोग निरंतर किसी न किसी अलग अलग मंच के माध्यम से स्वतंत्र रूप से लगातार 40-45 सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं। लेकिन उस संघर्ष एक दिन का, 2 दिन का इस तरीके से चलता आया और आज तक लोग भटक रहे हैं रोजगार, मुआवजा और बसावट के लिए। छत्तीसगढ़ किसान सभा सीधे तौर पे 13 महीने पहले इस आंदोलन के साथ में प्रमुखता से जुड़ी। छोटे छोटे बिंदुओं को किसान सभा उठाते आ रही थी। विस्थापन के सवाल पे जो बसावट का मुद्दा है, इसको लेकर के निरंतर उठा रहे थे। लेकिन हम लोगों ने भी ये देखा कि एक दिन लड़ाई लड़ने से ये हल होने वाला नहीं है। ये 40 साल पुराने जिन लोगों ने ज़मीन दी थे वो लोग मर भी चुके हैं। कई लोग, उनके बच्चे जो आज हैं, उनके भी बच्चे, तीसरी पीढ़ी अपने अधिकार को पाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। तब हम लोगों ने ये निर्णय लिया, जिस तरीके से किसान आंदोलन दिल्ली के अंदर चला, वो जाके डट गए और उन्होंने ये कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। उसी तर्ज पे हम लोगों ने जो किसान सभा का एक प्रमुख उस लड़ाई में योगदान भी था दिल्ली के आंदोलन में, उससे हम लोगों ने सीख लेते हुए हम लोगों ने भी ये कहा, 31 अक्टूबर 2021 को हम लोगों ने 12 घंटा खदान कुसमुंदा के अंदर बंद किया। उसके बाद वहीं पे ऐलान किया हम लोगों ने कि हम अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे। आज 409 दिन उस आंदोलन को पूरे हो गए हैं वहाँ पे। इस 409 दिन के में कुसमुंदा SCCL मुख्यालय के सामने में वहाँ के जो भूस्थापित किसान हैं डटे हुए हैं। लोग उस बीच में कोरोना का पीरियड भी आया, सभी मौसम को उन्होंने ठंडी, गर्मी, बरसात को निपटाते हुए पूरे 409 दिनों से वहाँ बैठे हुए हैं। इसमें एक बड़ी जीत किसानों को मिली। जीत पूरी नहीं मिली, लेकिन एक बड़ी जीत मिली है। वो ये है कि SCCL और कोल इंडिया जो है पूरे सेंट्रल दिल्ली तक मंत्रालय ये बोल रहा था आज के डेट में किसानों को कि आज के नए पॉलिसी के तहत में हम आपको जो सुविधाएं हम देंगे। आज के नए पॉलिसी के अनुसार किसी को भी रोजगार नहीं मिलेगा। जब इनकी ज़मीन को लिया गया उस समय कोई पॉलिसी नहीं थी। उस समय एक पॉलिसी थी कि प्रत्येक खातेदार, चाहे छोटा खाता हो या बड़ा खाता हो, उस प्रत्येक खातेदार को एक रोजगार दिया जाएगा। उस पॉलिसी के तहत ज़मीन का अधिग्रहण हुआ। हमने कहा नहीं, हम आज की पॉलिसी को नहीं मानेंगे। आपने जिस आधार पे ज़मीन का अधिग्रहण किया, किसानों को जो वादा किया, उस अधिकार के तहत में आपको देना पड़ेगा। लंबी लड़ाई लड़ी गई और आज SCCL प्रबंधन झुका है और 40 साल पुराने 2080 के आसपास के 1980 के आसपास जो पॉलिसी बनी थी, उसमें प्रत्येक खातेदार को रोजगार देने का प्रावधान था। उस पॉलिसी के तहत आज जो बचे हुए भूस्थापित हैं उनको रोजगार देने की
देने का कार्य शुरू हुआ है। अभी 10-11 लोगों को उसी पॉलिसी के तहत में, पुराने पॉलिसी के तहत रोजगार मिला है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ विसंगतियां हैं जिसको लेकर वहाँ पे आंदोलन निरंतर जारी है। और निश्चित रूप से जब 2 पॉलिसी को हमने बदलवा लिया उनके साथ में, तो सारे पॉलिसी को उनको बदलना पड़ेगा। और उसके बाद में जिस आधार पे उन्होंने ज़मीन का अधिग्रहण किया था, निश्चित रूप से वहाँ के भूस्थापित किसान जीतेंगे, आगे लड़ेंगे और जीतेंगे ज़रूर वो लोग, और उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ किसान सभा निरंतर लड़ाई लड़ रही है। इसके अलावा और कोई समस्या है किसानों की वहाँ? किसानों की प्रमुख समस्या के रूप में वहाँ पे सिंचाई की भी समस्या है, क्योंकि कोरबा एक बड़ा औद्योगिक बेल्ट है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, और इंडस्ट्री खुलने के कारण सिंचाई व्यवस्था जो पूर्ण रूप से चौपट हो गई है। जो जल स्तर है वहाँ पे काफ़ी नीचे चला गया है, लेकिन वहाँ पे दूसरे रिसोर्स भी डेवलप हुए हैं। जो अंडरग्राउंड माइंस थे वहाँ पे, उसके अंदर जो खदान बंद हो गई हैं, वहाँ इतनी पानी है कि मतलब हजारों एकड़ खेतों को सिंचित किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये एक शंका है कि जो सरकारी उद्योगों के नाम पे ज़मीनें किसानों से ली गई थी, उन ज़मीनों को वापस मत करना पड़े सरकार को, इसलिए उस चीज़ों को उपयोग किसानों को करने दोबारा नहीं दिया जा रहा है। और ये पूर्ण रूप से निजी उद्योगपतियों को ज़मीन सौंपने की एक साजिश भी हमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है। और हम मांग कर रहे हैं कि जो ज़मीन के नीचे पानी है वो किसानों को उपलब्ध कराया जाए और उनके सिंचाई की व्यवस्था की जाए, ताकि जो जिन्हें रोजगार नहीं मिला है वो खेती किसानी के माध्यम से भी एक बेहतर रोजगार कर सकते हैं।